हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो शुरू करते हैं आज से हम जीएसटी का पोर्शन। ठीक है, इस पेज को देख के क्या लगता है, इसमें हेडिंग है आई एम ए स्मॉल मैन हु वांट्स टू क्या डू बिग थिंग्स फॉर स्मॉल पीपल। मैं क्या हूँ, मैं एक छोटा आदमी हूँ और जो चाहता हूँ क्या करना, कुछ बड़ा करना। किसके लिए? छोटे लोगों के लिए। ठीक है, मतलब क्या है, नोटबंदी सबसे पहले हुआ। इसके बाद इन्होंने अगला अटैक किस पे किया, बेनामी एक्ट। बेनामी एक्ट क्या है? बेनामी एक्ट का मतलब जैसे आप क्या करते थे, अगल बगल आपके सुनते थे कि कोई अधिकारी रहता था, ठीक है, वो क्या करता था, अपनी प्रॉपर्टी खरीदता था, अपने नाम पे नहीं खरीदता था, अपने ड्राइवर्स के नाम पे खरीदता था या चीज़ों को इधर उधर करके खरीदता था। जीएसटी पे इन्होंने किया। इसके बाद इंसॉल्वेंसी एक्ट लाया, फिर रेयर लाया। रेरा क्या है? रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट। रियल इस्टेट क्या होता है? रियल इस्टेट का मतलब ये होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कहाँ, जमीन्स में या कहीं और। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इनकम टैक्स में क्या लाया, चेंजेस लाया। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या क्या चेंजेस इन्होंने लाए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी जो नहीं होंगी आपके लिए। हाँ जी, देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन किया था एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। क्या था एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर? देखिएगा सबसे पहले क्या चलता था, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करती थी। क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट लेवीज का मतलब क्या होता है? सेंट्रल लेवीज का मतलब, लेवी का मतलब होता है अप्लाई करना या चार्ज करना। समझ में आया? चार्ज करना का मतलब लगाना। ओके, अच्छा, क्या लगाती थी? कस्टम ड्यूटी, दूसरा एक्साइज ड्यूटी, तीसरा सीएसटी और चौथा सर्विस टैक्स। सर ये क्या होता है, ये चीज़ें बता देता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है? कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है कि जब कोई गुड्स या सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट होता है, कहीं से इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है, उस केस में क्या लगता है? उस केस में कस्टम ड्यूटी लगता है। क्लियर हुआ बात? अच्छा सर आगे बताइएगा, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? देखो एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स होता है या वो ड्यूटी होता है जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। लिखते रहिएगा साथ में, जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन या कैन अदर वर्ड वी कैन से डैट, जब हम किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो क्या लगता है हमारे ऊपर? एक्साइज ड्यूटी लगता है। सेंट्रल सेल्स टैक्स, देखिएगा सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता है? सेंट्रल सेल्स टैक्स किस पे लगता था? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, सेल्स पे लगाती थी। ओके, सर्विस टैक्स क्या होता है? जब कोई टीचर या डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या एलएलवी, मतलब कोई भी एडवोकेट या कोई भी था जो कोई अपनी सर्विसेज देता था, उस केस में क्या लगता था? गवर्नमेंट उसके ऊपर सेंट्रल सर्विस टैक्स लगाती थी। कौन लगाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज टैक्स लगाती थी। ये था जो क्या बात करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाती थी उस पर बात करते हैं। अब जरा बात करते हैं सर स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट मतलब, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब जैसे मान लीजिए हम यूपी के हैं तो हम यूपी की बात करते हैं, बिहार गवर्नमेंट की बात है, इसके अलावा महाराष्ट्र की है, इसके अलावा पंजाब की है, तो हम बात करते हैं सारी स्टेट्स की या और भी जितने आपके स्टेट्स हैं। वो क्या लगाती थी? वैल्यू एडेड टैक्स लगाती थी। व्हाट इज नोन एज वैट? फुल फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स इज वैट का फुल फॉर्म आपको क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब ये होता है कि जब भी कोई गुड्स पे, मान लो मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि एक पेपर का कोई कपड़ा लेते हैं, सादा कपड़ा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक रुमाल लिया, उस रुमाल से हमने क्या बनाया? रुमाल के साइज के कपड़े को मैंने डिजाइनिंग करके कुछ और चीजें उसको बनाई। लेकिन जब हम वैल्यू ऐड कर रहे थे, वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या होता है? जब चीजों में हम वैल्यू ऐड कर रहे थे। क्लियर हुआ बात? तो क्या लगता है उस पर? वैट लगता है। लग्जरी टैक्स, व्हाट इज लग्जरी टैक्स? जब आप लग्जरी टैक्स का मतलब क्या है? जब आप गुड्स को लग्जरियस, मतलब जब आप क्या करते हो, जब आप लग्जरी गुड्स खरीदते हो, जैसे फॉर एग्जांपल BMW आपने खरीदी, आपने ऑडी खरीदी, BMW खरीदी, ऑडी खरीदी, तो ये सब क्या है? दीज आर कवर्ड अंडर द, किस में आता है? दीज आर कवर्ड अंडर किस में आता है? लग्जरी टैक्स में आता है। नेक्स्ट
एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स भी लगता है आपके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इंटरटेनमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स क्या है, इंटरटेनमेंट टैक्स का मतलब ये होता है कि जब आप मस्ती करते हो, मस्ती मतलब कैसा मस्ती सर, मस्ती का मतलब ये होता है ना, समझिएगा कि जब आप मूवी देखने जाते थे तो आप देखते थे कि आपके ऊपर क्या लगता था, इंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। आप अभी गर्मी आ गई, आप वाटर पार्क जाएंगे, तो वाटर पार्क जाएंगे तो क्या देखेंगे आप, इंटरटेनमेंट टैक्स आपके ऊपर लगता था। अच्छा, दूसरा चीज ये क्या था, इसके बाद एंट्री टैक्स एंड ऑक्ट्राई। एंट्री टैक्स एंड ऑक्ट्राई का क्या मतलब है, एंट्री टैक्स एंड ऑक्ट्राई का मतलब है कि जब भी आप देखते होगे कि मान लीजिए आप यूपी से कहाँ जा रहे हो, बिहार जा रहे हो, तो जब बिहार जा रहे हो तो बीच में क्या पड़ता था, बॉर्डर पड़ता था, बीच में क्या पड़ता था, बॉर्डर। इस बॉर्डर पे आपके ऊपर क्या लगता था, टैक्स लगता था। उसको हम उस टैक्स को किस रूप में जानते थे, एंट्री टैक्स या ऑक्ट्राई बोलते थे। ओके, यस सर, ओके, डन। इस पेज में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। ओके, चलेंगे आगे। सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस टू बी सबस्यूम्ड इन जीएसटी, मतलब बताएंगे क्या है इसका। देखिएगा, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखिएगा, बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ टैक्सेस अपने किस में मर्ज कर दिए। सबस्यूम्ड का मतलब होता है मर्ज करना, क्या करना, मर्ज करना, किसके साथ, किसमें, जीएसटी में। एक चीज समझिएगा ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में वो डिस्कस किया था आपके साथ, छोटी छोटी बातें। क्या डिस्कस किया था कि पहले जीएसटी के आने से पहले छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती थी, क्या होती थी, छोटी छोटी दुकानें होती थी, छोटी छोटी मकान होते थे, और सबका अपना अलग अलग मकान था। जैसे मैंने इस मकान की बात की तो ये क्या था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, ये क्या था, सर्विस टैक्स, ये क्या था, एक्साइज ड्यूटी था। इन सबको मर्ज करके एक बड़ी मकान बना दी गई और उसका नाम क्या दे दिया गया, जीएसटी। क्या नाम दे दिया गया, जीएसटी नाम दे दिया गया। ओके, यस सर, ओके। तो बताइएगा जरा, हमसे बात करते हैं कि मैंने एक चार्ट बनाया आपके सामने, उसमें क्या लिखा है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्टेट टैक्सेस। ऐसा क्या, सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स ऐसा है जो क्या, जो सबस्यूम्ड हो गया इन जीएसटी। सबस्यूम्ड मतलब मर्ज हो गया किसके साथ, जीएसटी के साथ। तो क्या है, सबसे पहले सेंट्रल टैक्स की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी टैक्सेस हैं जो मर्ज हो गई किसके साथ, किसके साथ, जीएसटी के साथ। तो पहला टैक्स जो है सबसे पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या है, अगेन अभी वही बात फिर आ गई। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या है, जब कुछ चीज़ों को हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमें क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो हम उसको मर्ज कर दिए किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे, लेकिन हम इसको मर्ज कर दिए किसके साथ, जीएसटी के साथ मर्ज कर दिए। ओके, नेक्स्ट अगला, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, मतलब चार्ज जीएसटी के अलावा कुछ एक्साइज ड्यूटी के अलावा कुछ और टैक्सेस लगते थे, किसके, किस नाम पे, एडिशनल ड्यूटी ऑफ किसके साथ, एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट अनदर डिस्कशन क्या है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या है, सेंट्रल सेल्स टैक्स का मतलब ये है कि जो सेल्स टैक्स लगता था, जिसको हम बोलते थे सीएसटी, ये लगता था किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन कौन लगाता था, ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था और इसका रिवेन्यू भी कौन कलेक्ट करता था, स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती थी। ओके, अच्छा। सर्विसेज टैक्स, सर्विसेज टैक्स भी मर्ज हो गया किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिवेन्यू था किसके साथ मर्ज हो गया, जीएसटी के साथ मर्ज हो गया। ओके, अच्छा। अब जरा बात करते हैं स्टेट टैक्स की। देखिएगा, सारे स्टेट टैक्स मर्ज हो गए किसके साथ, जीएसटी के साथ। जैसे पहला मैंने बोला कि सबसे पहले क्या था, स्टेट वैट और सेल्स टैक्स। वैट का फुल फॉर्म होता था वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब आप किसी चीज पे वैल्यू ऐड करोगे और उसके ऊपर क्या लगेगा, आपके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, ये भी मर्ज हो गया किसके साथ, जीएसटी के साथ, ये भी मर्ज हो गया। इंटरटेनमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स को मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। कौन सा इंटरटेनमेंट टैक्स मर्ज हुआ है, विच इज लेवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कभी इंटरटेनमेंट टैक्स लेती नहीं थी आपके साथ, स्टेट गवर्नमेंट भी आपके साथ
एक इंटरटेनमेंट टैक्स लेती थी, लेकिन इसमें दो तरीके का लगता था। क्या? एक जो लगता था वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगता था और दूसरा जो लगता था वो लोकल अथॉरिटी के द्वारा लगता था। सर व्हाट इज लोकल अथॉरिटी? लोकल अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि क्या, लोकल अथॉरिटी का मतलब ये होता है, जरा समझिएगा ध्यान से, कि जैसे देख लीजिएगा ना कि आपके गांव, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके ऊपर क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा। इसके अलावा अगर आप गांव के मुखिया होंगे या इसके अलावा सरपंच होंगे, उनके द्वारा कोई टैक्स लगाया जाता था, इंटरटेनमेंट टैक्स। वो सारी चीजें मर्ज नहीं हुई हैं। उसके अलावा मर्ज क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा टैक्स मर्ज हुआ है जीएसटी में विच इज लेवाइड बाई, कौन लगाता था? स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। फॉर एग्जाम्पल सीएम या फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट लगाता था। डन? ओके। एग्जेम्पशंस, कुछ एग्जेम्पशंस भी मिले थे जो किसमें मर्ज हो गए, जीएसटी के साथ मर्ज हो गए। टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, इस पॉइंट पे स्टार लगा लीजिएगा, इसको हम डिस्कशन करेंगे किसी दिन इस कायदे से कि सर व्हाट इज लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो टैक्स मिलता था किससे, सट्टेबाजी से, जुआ खेलने से, वो सारे टैक्सेस मर्ज हो गए किसमें, जीएसटी में। ओके। लग्जरी टैक्स, यहाँ भी बात आ जाती है लग्जरी टैक्स की। देखो एक चीज समझ लेना, लग्जरी टैक्स होता क्या है, जरा हम कुछ इस पे बात करेंगे कायदे से। देखिएगा एक चीज समझिएगा, मान लीजिए मिस्टर राम है जो क्या करते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनकी सैलरी है सालाना 20 लाख रुपीज़, जिनकी सैलरी है सालाना 20 लाख रुपीज़। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि इनकी सैलरी है 20 लाख रुपीज़। इन्होंने क्या सोचा कि चलो मेरी सैलरी है 20 लाख रुपीज़, वाई डोंट वी बाई अ कार, वाई डोंट वी बाई अ कार। इन्होंने एक कार लेने का सोचा, तो कार कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लग्जरी, हाँ या ना? यस सर, लग्जरी में आता है। तो गवर्नमेंट ये सोचती है ना कि देखिएगा कुछ लोग होते हैं जो नेसेसिटी के लिए काम चलाते हैं, जो नेसेसिटी के लिए काम चलाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो लग्जरी होते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या सोचा, चलो अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूँ और मेरी सैलरी कितनी हो गई है, 20 लाख सालाना। मैं अब स्कूटर से नहीं जाऊँगा ऑफिस, किससे जाऊँगा, कार से ऑफिस जाऊँगा। तो इन्होंने क्या खरीदा, एक कार खरीदा। तो गवर्नमेंट ने इन्हें कैटेगराइज किया, अच्छा ये पुअर अब नहीं रहा, अब क्या है, ये रिच पर्सन में आ गए, या एक इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गई है, अब ये लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं। तो लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं तो लाओ हम इनके ऊपर क्या लगाएंगे, सॉरी, इनके ऊपर क्या लगाएंगे, लग्जरी टैक्स लगाएंगे। डन? अच्छा, लेकिन अगर हम नेसेसिटी की बात करें तो नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, जरूरी है। मतलब बिस्किट खरीदना हमारे लिए जरूरी है। मान लो पार्ले जी खरीदते हैं तो पार्ले जी हमारे लिए खरीदना जरूरी है। पार्ले जी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है। एक रिक्शे वाला पार्ले जी खरीदता है तो किसके लिए खरीदता है, खुद के लिए खरीदता है। क्यों? क्योंकि उसको खुद खाना होता है। और BMW वाला खरीदेगा तो किसके लिए खरीदेगा, हो सकता है अपने डॉगी के लिए खरीदे। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो डॉगी को खिलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए वो लग्जरी है, मेरे लिए वो नेसेसिटी है। तो ये डिपेंड करता है कि किसके ऊपर कैसा चीजें नेसेसिटी है, किसके ऊपर कैसा रिक्वायरमेंट है। ओके, आगे चलते हैं। एंट्री टैक्स बात करते हैं, वही एंट्री टैक्स जो मैंने बोला है आपके साथ। क्या यूपी और बिहार के बीच में क्या आता है, बॉर्डर आता है। उस बॉर्डर पे क्या होता है, दो पुलिस वाले बैठे रहते हैं, वो बोलते हैं भैया हमें आपके ट्रक को अंदर जाने देना है, तो हम आपसे क्या लेंगे, एंट्री टैक्स लेंगे। सर ये एंट्री टैक्स क्यों लिया जाता है? एंट्री टैक्स लिया जाता है बस इसलिए क्योंकि परमिशन लेते हैं किसके साथ, दूसरी गवर्नमेंट के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके बगल में एक बहुत छोटी सी कंट्री है नेपाल, डू यू नो? ओके, नेपाल है। नेपाल में आप जाते हो तो आपके साथ क्या लगता है, कोई वीजा लगता है क्या? द आंसर इज नो। कोई पासपोर्ट लगता है क्या? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? बिकॉज नेपाल और इंडिया के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है और उन्होंने ये बोला है कि हमें कोई वीजा और कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई वीजा या कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए फॉर द विजिटर्स। ओके, ऐसे ही क्या होता है, एंट्री टैक्स लिया जाता है किसके साथ, मान लो यूपी गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट के बीच में एक क्या साइन हुआ होता है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ होता है कि हमें क्या है, ये चीजें हमें जानी है आपके यहाँ बेचने के लिए, लेकिन हाँ बिहार गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप मेरे यहाँ के सर्विसेज यूज करेंगे, वो गुड्स मेरे यहाँ बिकेगा, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें एंट्री टैक्स चाहिए। क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जरा समझेंगे इस चीज को कि सर क्यों एंट्री टैक्स बिहार गवर्नमेंट लेती है।
देखिएगा जो जीएसटी है आपको मैंने बताया था, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है? देखो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये होता है कि जहां गुड्स डेस्टिन होगी, जहां गुड्स डेस्टिन होगी वहीं पे टैक्स लगेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात किया कि कोई गुड्स यूपी से चल के और यूएस जाता है, यूपी से चल के कहाँ जाता है? यूएस जाता है, तो टैक्स यूपी में नहीं लगेगा, टैक्स विल बी लेविड इन वेयर? यूएस में लगेगा, बिकॉज ये क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सेम ऐसे ही क्या था? एंट्री टैक्स भी था, जहां गुड्स जाके कंज्यूम होगा गुड टैक्स वहीं लगेगा। ठीक है, डन। आगे चलते हैं। ओके, परचेज टैक्स ये भी उसी तरह था जैसे इसको भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, और नाउ ये भी मर्ज हो गया किसके साथ? स्टेट ड्यूटी किसके साथ मर्ज हो गया? जीएसटी के साथ मर्ज हो गया। एक बात और है, जरा इस पे भी स्टार लगा लीजिएगा, इसको हम आपके साथ बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज सरचार्ज एंड सेस। ठीक है, हम आज आपको एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क क्या है आपका? पहला होमवर्क है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड सेस। टैक्स और सेस में क्या डिफरेंस है? ओके, आप लिख के रखिएगा, हम आपसे जल्दी इसका रिप्लाई लेंगे। ये पेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस पेज से काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था इसकी जस्ट पिछले स्लाइड में कि व्हाट आर द टैक्सेस व्हिच इज मर्ज्ड इन जीएसटी। ऐसे कौन कौन से टैक्सेस थे जो मर्ज हो गए किसके साथ? जीएसटी के साथ। तो सर ये भी बता दो ना, कुछ ऐसे टैक्सेस होंगे जो स्टिल आज भी चलते होंगे, इवन जीएसटी आ गया है फिर भी क्या है वो टैक्सेस स्टिल कंटिन्यू है, वो टैक्सेस स्टिल चल रहे हैं। तो वो कौन कौन से टैक्सेस हैं? ध्यान से सुनेंगे, वही चीजें लिखा है। मेजर टैक्सेस, ऐसे कौन कौन से बड़े टैक्सेस हैं विच इज रिमेन्ड आफ्टर पोस्ट जीएसटी, जो पोस्ट जीएसटी भी स्टिल चल रहा है। तो क्या है, मैंने बोला था 3 तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं। पहला क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, दूसरा कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा कौन लगाता है? लोकल बॉडीज लगाती है। सर लोकल बॉडीज में क्या आती है? तो उसी चीज को मैंने यहाँ एलोबरेट किया। लोकल बॉडीज में क्या आती है? प्रॉपर्टी टैक्स आता है, एंटरटेनमेंट ड्यूटी आता है, इसके अलावा ग्राम पंचायत के द्वारा कोई टैक्स लगाया गया हुआ होता है, जो अभी भी आज भी क्या होता है? लगता है। इवन आफ्टर जीएसटी, जीएसटी के आने के बाद भी क्या होता है? ये चीजें लगती हैं। ओके, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई टैक्सेस हैं जो अभी भी चल रही हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो देखिएगा, स्टेट एक्साइज ऑन अल्कोहल लिकर। अब यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, अल्कोहल लिकर के बगल में लिख लीजिएगा फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहल लिकर यूज किया जाएगा, दैट इज नॉट फ्री फ्रॉम टैक्स, दैट हैज टू बी टैक्स्ड। और किसमें टैक्स, कौन टैक्स लगाता है उस पर? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। कौन सा? मैंने बोला आपको ध्यान से कंफ्यूजन हो सकता है कि सर लिकर क्या मतलब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अलग होता है या इसके अलावा और कौन कंज्यूम करता है? देखो जो लिकर होता है ना, वो लिकर को कंज्यूम करने के लिए कुछ इंडस्ट्रीज भी बनी है जो लिकर को कंज्यूम करती हैं। मतलब लिकर को कंज्यूम करने का मतलब ये नहीं कि मशीन पीती है। लिकर को कंज्यूम करने का मतलब यहाँ ये है कि हो सकता है वो लिकर को लेके उससे कुछ चीज़ें बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई मेडिसिन्स की, तो हो सकता है कोई मेडिसिन्स बनाने वाली कंपनी हो जो क्या करती हो? लिकर का यूज करती हो, तो उस पर जो टैक्स लगेगा दैट इज टैक्सेबल। लेकिन वो किसके लिए है? वो दूसरों के लिए है। लेकिन अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है तो उस पर क्या लगेगा? अभी भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा। ओके, यस सर। आगे बात करते हैं स्टेट वैट। स्टेट वैट क्या है? सर एक चीज बताइएगा, हमें ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैट एंड जीएसटी। तो एक चीज समझ लेना बच्चे, वैट का मतलब होता था वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का मतलब होता था वैल्यू एडेड टैक्स। और जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सर मतलब तो क्या है? ये तो फुल फॉर्म बता दिए। अच्छा मतलब समझ लो, देखो गुड्स पे भी लगेगा और सर्विसेज पे भी लगेगा। और वैट क्या होता था? वैट सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता था? गुड्स पे लगता था। क्लियर हुआ बात?
और सर्विसेज के ऊपर क्या लगता था, सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था। और जीएसटी में क्या है, जीएसटी में दोनों एक ही पे लगता है। मतलब मान लो मैं टीचर हूँ, मैं सर्विस पढ़ा, अभी क्या दे रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ, मेरे ऊपर सर्विस टैक्स भी लगेगा। और अगर मैं अपनी बुक लिखा, मान लो फॉर एग्जांपल एमकॉम एंट्रेंस की मैंने अपनी बुक लिख दी और उस बुक को मैंने मार्केट में बेच दिया, तो मैंने एक कोरे कागज को एक बुक में कन्वर्ट कर दिया, मेरे ऊपर क्या लगेगा, वैट लगेगा। क्लियर हुआ बात? वही चीज मैं अब बता रहा हूँ कि जब जीएसटी आ गया है तो अब क्या है, मेरे ऊपर डायरेक्टली जीएसटी लगाया जाएगा, ना कि वैट लगाया जाएगा, ना ही सर्विस टैक्स लगाया जाएगा। क्यों? बिकॉज अब मेरे पास क्या है, अब सीधा सीधा आपके पास एक जीएसटी है जो कि क्या है, आप कोई भी हरकत या हलचल किए आपके ऊपर सीधा क्या लगाएंगे, सीधा सीधा जीएसटी लगाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि वैट है या सर्विस दे रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। अगर आप सीधा सीधा कोई हरकत या हलचल कर रहे हैं आपके ऊपर सीधा हम क्या लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे। डन? यस सर। आगे चलिएगा। स्टेट वैट किस पे लगता है, अल्कोहलिक लिकर पे लगता है। फॉर ब्रैकेट में लिख लीजिए, अगेन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगेन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब होता है पेट्रोल, डीजल, इसके अलावा आप सुने होंगे मोबिल, इसके अलावा सुने होंगे ग्रीस, ये सारे क्या आते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं। सर क्या ये जीएसटी में नहीं आते हैं? द आंसर इज नो, जीएसटी में नहीं आते हैं। इसीलिए अभी आप बीच में देखते होगे ना कि जब आपके पेट्रोल महंगे हुए थे, कब, अभी मुश्किल से 1-1.5 महीने पहले जब यूपी में इलेक्शंस थे उसी के आसपास क्या हुए थे, पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। तो नरेंद्र मोदी ने दिवाली के टाइम में ना, दिवाली के टाइम में पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हुई थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था कि वी आर रिड्यूसिंग आवर क्या टैक्सेस। कौन से टैक्सेस? एक्साइज ड्यूटी को रिड्यूस कर रहे हैं और स्टेट से अर्ज करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि वे अपने वैट को कम से कम कर दें, वैट को कुछ कम कर दें। तो सारे गवर्नमेंट ने क्या किया था, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, 10 रुपया कम किया था, तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने वैट को कितना से कम कर दिया था, 6 रुपये से कम कर दिया था। एक चीज़ समझ लीजिएगा, पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ती है किसी भी स्टेट में तो इसके लिए जितना सेंट्रल जिम्मेदार है उतना ही स्टेट भी जिम्मेदार है। ऑल्दो आई मीन टू से कि स्टेट ज़्यादा जिम्मेदार है अगर पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि उनको अपने वैट क्या होते हैं, ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करना होता है, इसलिए वो अपने वैट को कम नहीं करते हैं। बिकॉज क्या है, दो चीज़ें लगता है यहाँ पे, पेट्रोल के ऊपर क्या लगता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपना ऊपर वैट लगाती है इस पर। तो वैट की रिवेन्यू कम ना हो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट अपनी क्या करती है, रिवेन्यू को कम नहीं करती। और ये क्या बोलती है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस किसी चीज़ की ज़्यादा है इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादा चार्ज हो रहा है। क्लियर हुआ बात? इस पर आएंगे किसी दिन डिटेल में आपके साथ, बताएंगे कैसे पेट्रोल की प्राइस सेट होती है या कब डिमांड एंड सप्लाई मर्ज करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इतना डीप अभी नहीं जा सकते, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है टाइम के। ओके सर। स्टैम्प ड्यूटी, अभी भी आपके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है, प्रोफेशनल टैक्स लगता है, रोड टैक्स लगता है, टैक्स ऑन माइनस, मिनरल्स राइट। मिनरल्स राइट क्या होता है? मिनरल्स राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बात की आपके साथ, मैंने बात किया झारखंड की, किसकी बात किया, झारखंड की। झारखंड में अभी भी क्या है, कोल माइंस हैं या नहीं है? अच्छा, इसके अलावा अभी आपके यूपी में एक शहर है जिसका नाम है सोनभद्र। क्या नाम है? सोनभद्र नाम है। यहाँ पे भी स्टिल कुछ कोल माइंस हैं, इनके ऊपर क्या लगता है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। क्यों लगाती है? क्योंकि आप मेरे यहाँ का कोयला आप कहीं और ले जाके यूज करोगे तो उसके ऊपर हमें क्या लगाना चाहिए, टैक्सेस लगाने चाहिए। ओके, अच्छा अब बात करते हैं किसकी, सेंट्रल टैक्स जो अभी भी हैं, जो स्टिल आज भी वो टैक्सेस चल रहे हैं। कौन कौन से टैक्सेस हैं? सेंट्रल एक्साइज ऑन टोबैको प्रोडक्ट। सर व्हाट इज टोबैको प्रोडक्ट? टोबैको प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि क्या है, देखते होगे आप गुटखा मिलता है, सिगरेट मिलता है, इसके अलावा और सारी चीजें मिलती हैं। तो क्या है, इनके ऊपर जो टैक्सेस लगता है ये कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। इनको ये भी स्टिल आज भी जीएसटी के अंदर ये सारी चीजें नहीं आई हैं। क्यों नहीं आई हैं? बिकॉज सीधी सी बात है, एक बात समझिएगा, अभी हम आएंगे उस रेट पे जिस पे हमें डिस्कशन करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जो जीएसटी में रेट है वो क्या है, सबसे पहले 0%, दूसरा रेट है 5%, तीसरा रेट है 12%, चौथा रेट है 18%
और पांचवा रेट है 28%। हाँ, इसमें कुछ कंडीशंस आपके साथ ऐसी दी गई हैं, जो कंडीशंस मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखेंगे इस बात को। इसमें एक और रेट है जिसका नाम है 40%। ठीक है सर, ये पांचों छह रेट क्या है? देखिएगा 0% उनके ऊपर लगता है जो क्या होते हैं, नेसेसिटी गुड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क क्या है, मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन ऑल्दो दिस इज टैक्स्ड, लेकिन हम क्या बोलेंगे, नील रेटेड सप्लाई। क्या बोलेंगे, नील रेटेड सप्लाई लगता है। 5% किसके ऊपर लगता है, जो थोड़ा सा क्या होता है, नेसेसिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर क्या लगता है, 5 लगता है। फिर क्या होता है, 12 लगता है, फिर 18 लगता है, फिर 28 लगता है। ठीक है, 28 किस पे लगता है, जो लग्जरियस होते हैं उनके ऊपर लगता है। जीएसटी काउंसिल क्या बोलेगी, जीएसटी काउंसिल अगर आज बोल दे कि हम क्या लगाएंगे, आज के बाद जो 28% है इसको हम बढ़ा के कितना कर रहे हैं, 40% टैक्स कर रहे हैं, तो नाउ जीएसटी में जो हायर रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। लेकिन स्टिल इन द मार्केट, स्टिल इन द कंट्री देयर इज एन मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। डन, 28% मैक्सिमम रेट है किसका, जीएसटी का। इससे ज़्यादा कोई रेट जीएसटी के नहीं है। ओके, यस सर, आगे चलते हैं। तो सर कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें पता चलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवेन्यू है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवेन्यू है किससे, टोबैको से और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, डैट इज़ कहीं ना कहीं 28% से ज़्यादा है क्या, इसीलिए तो इसको जीएसटी में नहीं लाया जा रहा है। सही बच्चा, यस आप सही हो। क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवेन्यू जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू है किस पे, टोबैको प्रोडक्ट पे एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, ये विच इज़ मोर देन 28%, इसी के वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट इशूइंग एनी नोटिस रिगार्डिंग द पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड टोबैको प्रोडक्ट। मतलब क्या है, अगर टोबैको प्रोडक्ट या पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो मैक्सिमम रेट है अगर हम 28% रख दें, तो स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को रिवेन्यू का क्या होने लगेगा, लॉस होने लगेगा। और लॉस होने लगेगा तो क्या होगा, फिर आपसे सेस के रूप में टैक्सेस लेने लगेंगे। इसलिए अभी इनके ऊपर कोई भी चर्चाएं नहीं हो रही हैं। डन, यस सर डन। एक चीज और हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा भैया तो पानी ला दीजिए ना। एक चीज और हम आपके साथ, अभी टाइम कितना, आपकी कितने बजे, हाँ तो ठीक है हम शुरू कर देंगे, आप शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, दूसरा क्या है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है, देखिएगा अभी भी ना कुछ कस्टम एक्ट ऐसे हैं। कस्टम एक्ट क्या है, कस्टम एक्ट में क्या लिखा हुआ है, कस्टम एक्ट क्या है, कस्टम एक्ट में अभी कुछ ऐसे टैक्सेस है जो अभी भी स्टिल चल रहे हैं। तो वही है बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो अभी भी आपके ऊपर क्या चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। जब आप क्या करोगे, सीए फाइनल में आओगे या सीएस फाइनल में आओगे ना, तो आपको वहाँ पे कस्टम एक्ट पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, कस्टम एक्ट पढ़ना होगा। तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, कैसे कौन से प्रोविजंस हैं जो स्टिल आज भी क्या हैं, जिंदा हैं या आज भी चल रहे हैं। तो दिस इज द क्लियर पिक्चर। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कौन से ऐसे टैक्सेस हैं मेजर जो स्टिल क्या हैं, लग रहे हैं पोस्ट आफ्टर जीएसटी। ओके, तो इसको मार्क कर लीजिएगा इस सीट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस स्लाइड से। डन, यस सर डन। आगे चले, यस सर चलिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी ने पूजा नहीं किया, पूजा नहीं किया, अभी जाके करेंगे फिर। चले आगे, यस सर। ओके, देखिएगा कुछ फीचर्स हैं जीएसटी के जो मैंने आपको ओरली बता दिया, लेकिन उसके लिखे हुए पिक्चर चीज़ें हैं आपके सामने जो आप देख सकते हैं। मैंने अभी आपके साथ क्या डिस्कशन किया, जीएसटी के फीचर्स में पहला सबसे पहले क्या है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब जहां गुड्स डेस्टिन्ड होगा वहीं टैक्स लगेगा, जहां गुड्स
डेस्टिनी होगा, टैक्स वहीं लगाई जाएगी। अप्लाई किसके ऊपर होगा या किसके ऊपर लगेगा? अप्लाइज टू ऑल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब सारी तरह की सप्लाई होगी, उनके ऊपर क्या लगेगा? गुड्स एंड सर्विसेज लगेगा। इसमें क्या क्या चीजें नहीं आएंगी वो क्या है? एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इनके ऊपर पहले से बता दिया गया कि उनके ऊपर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, ये दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल इनकम या एग्रीकल्चरल लैंड से कोई प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल कोई प्रोडक्ट है, उसके ऊपर किसी तरह का ना जीएसटी लगेगा और किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके, डन? यस सर, डन। आगे चलते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, मतलब सीधी सी बात है, इनको हम जीएसटी में लाए नहीं है तो हम क्यों टैक्स लगाएंगे? ठीक है। ट्रांजैक्शंस बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट। सर एक चीज बता दो ना, एक बड़ा अच्छा वर्ड मिला, व्हाट इज थ्रेशोल्ड लिमिट? थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब समझिएगा क्या होता है। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब ये होता है कि एक लिमिट सेट कर दी गई है कि इसके ऊपर जाएंगे तो आपके ऊपर से टैक्स लगाया जाएगा। जैसे बोला मैंने कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये बोला गया कि मान लीजिए आपको बीएचयू मेन कैंपस में एडमिशन लेना है तो आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल हम ये मानते हैं कि आपका पेपर कितने मार्क्स का होता है? 400 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आप इसमें से 300 प्लस मार्क्स लाएंगे देन यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। तो दिस इज व्हाट? दिस इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट कि यस यू हैव टू सिक्योर कितना मार्क्स? 300 प्लस मार्क्स, देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन द बीएचयू काउंसलिंग सेशन। सेम वही लॉजिक यहाँ भी लगाइएगा। अगर गवर्नमेंट ये बोलती है कि किसी की लिमिट अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा जाती है देन दे आर अलाउड टू टेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि अगर किसी की प्रॉफिट्स की बात करें 20 लाख तक है तो दे आर नॉट अलाउड टू टेक द रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी और दे आर नॉट अलाउड टू टेक सबमिट द जीएसटी। ओके, अगर कोई पान वाला है, क्या देखते हो तुम्हारे गली में सब्जियां बेचते हैं, सब्जी ले लो, आलू ले लो, बैगन ले लो, क्या वो जीएसटी जमा करते होंगे? नहीं सर, नहीं जमा करते होंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो जीएसटी जमा करने लगे तो उनको क्या होगा? लॉस होने लगेगा और वो उतना पैसा कमाते ही नहीं कि वो जीएसटी जमा करे। तुम्हारे गली के मोड़ पे क्या होता है? पान की दुकान होती है, क्या वो जीएसटी जमा करता है? नहीं सर, नहीं जमा करता है। हो सकता है अगर आप कोई सिटी में रहते हो तो आपके गली के पान की दुकान हो तो वो जमा करता हो, क्योंकि वो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या करती है? क्रॉस करती होगी। किसको क्रॉस करती है? एक सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस करती है। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट हो सकता है, स्पेसिफाइड लिमिट लिखा हो, वर्ड्स के साथ आपके साथ खेला जा सकता है, आप ये अलर्ट रहिएगा। अच्छा, ड्यूअल जीएसटी हैविंग टू कॉन्करेंट कंपोनेंट्स। डुअल जीएसटी, सर ये वर्ड सुना सुना लग रहा है। यस, डुअल जीएसटी का मतलब क्या है? डुअल जीएसटी का मतलब ऐसा टैक्स जो कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डुअल टैक्स बोलते हैं। ओके, यस सर, ओके। जरा बात करते हैं कुछ और डिटेल में, आइएगा। बात करते हैं सबसे पहले डुअल टैक्सेशन की। हम इसी को समराइज कर देते हैं। डुअल टैक्सेशन में जो टैक्सेस कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीजीएसटी बोलते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एसजीएसटी बोलते हैं। उसी को हमने यहाँ अंग्रेजी में लिखा है कि क्या है, बात समझिएगा। सेंट्रल जीएसटी दैट इज सीजीएसटी लेविड एंड कलेक्टेड बाय कौन? सेंट्रल लगाती है। कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल लगाती है। वेयर एज अगर स्टेट ड्यूटी की बात करें, स्टेट जीएसटी दैट इज एसजीएसटी लेवी एंड कलेक्टेड बाय कौन? स्टेट इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। यूनियन टेरिटरी क्या होता है इस पे हम आएंगे धीरे धीरे, अभी एक दो क्लास के बाद आपको पता चलने लगेगा क्या चीज़ें होती हैं। ओके, यूनियन टेरिटरी इसको बोलते हैं यूटी जीएसटी, जो कौन लगाता है? यूनियन टेरिटरी लगाती है। आगे आएंगे सर विदाउट लेजिस्लेशन क्या होता है और विथ लेजिस्लेशन क्या होता है, इस पे भी हम डिस्कशन आपके साथ बहुत जल्दी एक दो दिन में कर लेंगे। ओके, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड यूटी जीएसटी, ये तीनों टैक्सेस हैं जीएसटी के ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। एक मिनट,
चलिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ चीज़ें हम लिखवाते हैं आपको, समझते जाइएगा जरा। देखिए जब बात करते हैं किसकी, जीएसटी की, तो जीएसटी में से पहले, डेट इज बिफोर जीएसटी, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। बिफोर जीएसटी क्या होता था ना, कि बिफोर जीएसटी क्या होता था, परचेज करते थे तो टैक्स लगता था, सेल करते थे तो टैक्स लगता था, किसी तरह का एक्सचेंज करते थे तो टैक्स लगता था, किसी तरह का बार्टर करते थे तो टैक्स लगता था, या किसी तरह का गिफ्ट मिलता था तो आपको टैक्स लगता था। लेकिन आप अलग अलग नामों से जानते थे, परचेज, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, गिफ्ट, ओके। लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे जीएसटी आया, जैसे क्या आया, जीएसटी आया, इन सारे नामों को चेंज कर दिया गया और क्या बोला गया, अगर सप्लाई हुआ, अगर सप्लाई है तो जीएसटी है, अगर सप्लाई है तो जीएसटी है, अदरवाइज नो जीएसटी, अदरवाइज नो जीएसटी। 5 मिनट में, ठीक है, डन। अदरवाइज नो जीएसटी, ओके। तो ध्यान से सुनिएगा, सप्लाई है तो जीएसटी है, अदरवाइज कोई जीएसटी नहीं है। तो सर सप्लाई कैसी है, सप्लाई हो सकता है 2 तरीके की हो सकती है। सप्लाई कैसे हो सकती है, 2 तरीके से हो सकती है। एक सप्लाई हो सकती है इंट्रा स्टेट और दूसरा सप्लाई हो सकती है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का क्या मतलब है, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है जब सप्लाई विदिन सेम स्टेट हो, विदिन सेम स्टेट हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट बोलेंगे। और सप्लाई जब विद 2 यूटीज, यूनियन टेरिटरी, 2 कंट्रीज या 2 स्टेट में हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट बोलेंगे। देखिएगा प्री जीएसटी की बात समझिएगा, प्री जीएसटी में भी 3 चीज़ें होती थी, डेट इज किसी तरह की सेल, मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम करें तो इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम इंट्रा बोलते थे। इंट्रा मतलब जब हम सेम स्टेट करते थे, मतलब यूपी टू यूपी बेचते थे, ठीक है। इंटर कब बोलते थे, इंटर बोलते थे यूपी से हम कहाँ बेचे, महाराष्ट्र बेचे। और तीसरा क्या होता था, इंटरनेशनल होता था। क्या होता था, इंटरनेशनल होता था। इंटरनेशनल मतलब यूपी से कोई गुड्स बेचे कहाँ गया, यूएस गया, तो ये क्या हो गया, इंटरनेशनल हो गया। लेकिन जब जीएसटी आया ना तो इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। क्या बोला गया, हम इंटरनेशनल नाम की कोई चीज़ें रखना ही नहीं चाहते। हम ये बोलते हैं कि इंडिया में 2 तरह की सप्लाई होती है, एक इंट्रा और दूसरा इंटर। इंट्रा है तो क्या है, इंट्रा है मतलब सेम स्टेट, इंटर है मतलब कब इंटर मानेंगे, इंटर तभी मानेंगे जब वो 2 यूटीज में होगा, 2 कंट्रीज के बीच में होगा और 2 स्टेट के बीच में होगा, तब हम इंटर मानेंगे। अच्छा सर इंटर मानेंगे तो कौन सा टैक्स लगेगा, इंटर मानेंगे तो क्या लगेगा, डेट इज आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी मतलब कल डिस्कशन करेंगे व्हाट इज आईजीएसटी, क्यों लगाते हैं, कब कब लगाते हैं। और जब इंटर होगा, जब इंट्रा होगा तो क्या लगेगा, डेट इज सीजीएसटी एंड सेकेंड इज एसजीएसटी। ठीक है, इतना ही आज के लिए डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं। बाकी की क्लास कल आपके साथ कंटिन्यू करेंगे एट द सेम टाइम। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।